हाँ भाई, तो आपको एबीओ सिस्टम जो है वो समझ आ गया, ठीक है। बेसिक जो टाइप्स हैं वो समझ आ गए आपको। आपका भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि किसकी बॉडी में किसका ब्लड क्यों जो है वो डाला जाता है, क्या देख के डाला जाता है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, तो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन था। अब हर ब्लड ग्रुप की जो है वो 2 टाइप्स होंगी। तो अभी आपके पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप से अब आपके पास 8 तरह के ब्लड ग्रुप्स होंगे, क्योंकि हर एक के अंदर आप ऐड करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से होता है? जिस तरह से ये 2 एंटीजन थी आपके पास, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, जिनके बेसिस के ऊपर आप ब्लड ग्रुप्स को डिवाइड कर रहे थे। अब एक और एंटीजन है, यानी रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है वो एक और तरह का मॉलिक्यूल होता है, जिसको आप लोग कहते हैं RH फैक्टर। अब ये RH फैक्टर कुछ लोगों के ब्लड ग्रुप के ऊपर, कुछ लोगों के ब्लड सेल्स के ऊपर होता है और कुछ के ब्लड सेल के ऊपर नहीं होता। तो इसकी 2 ही सिचुएशंस है, या तो ये मौजूद होगा या ये मौजूद नहीं होगा। तो RH फैक्टर की बेसिस के ऊपर हमारे पास ब्लड ग्रुप की 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम पॉजिटिव कहते हैं, एक को हम नेगेटिव कहते हैं। तो एंटीजन कितने हैं यहाँ पे? RH फैक्टर एक एंटीजन है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस को हम पॉजिटिव का नाम देते हैं, इसकी एब्सेंस को हम नेगेटिव का नाम देते हैं। पीछे हमारे पास 2 एंटीजन थी, एक ए एक बी। अब ये एक और एंटीजन आ गई जिसको हम कह रहे हैं RH। तो टोटल हमारे पास जो एंटीजन हो गई वो 3 हो गई, ए एंटीजन, बी एंटीजन और RH एंटीजन। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे कि किसकी बॉडी में किसका ब्लड डाला जा सकता है, अब आपको तीनों एंटीजन देखनी पड़ेंगी। पहले आप सिर्फ 2 एंटीजन देख रहे थे, अब आपको तीनों एंटीजन देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वही सिनेरियो जो है वो रिपीट करते हैं। अच्छा, अब की बार मेरा ब्लड ग्रुप ए नहीं है, बल्कि अब की बार मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर ब्लड ग्रुप की पॉजिटिव और नेगेटिव वैरायटी होती है। अब जब मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो आपने सबसे पहला सवाल करना है कि मेरी अपनी एंटीजन कौन सी है। तो मेरी अपनी एंटीजन में ए है और मेरी अपनी एंटीजन में ये RH फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो रहा है। तो 3 में से मेरे पास 2 एंटीजन मौजूद है, एक ए एंटीजन मौजूद है और एक RH फैक्टर मौजूद है। तो मैं इन दोनों के खिलाफ अटैक नहीं करूंगा। मेरे पास क्या चीज मौजूद नहीं है? मेरे पास बी एंटीजन मौजूद नहीं है। तो हर वो ब्लड ग्रुप के जिसके अंदर कहीं ना कहीं बी मौजूद है, या तो अकेला या किसी के साथ, वो मेरी बॉडी के अंदर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि मैं उसके खिलाफ अटैक करूंगा। बाकी ब्लड मेरी बॉडी में डाले जा सकते हैं। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो आप मेरी बॉडी में ए पॉजिटिव ब्लड डाल सकते हैं? यस, बिल्कुल सेम है। क्या मेरी बॉडी में ए नेगेटिव ब्लड डाल सकते हैं? यस। व्हाई? बिकॉज मेरी बॉडी के अंदर देखें, ए नेगेटिव के अंदर आपको ये तो समझ आ रहा है कि दोनों में ए है, पॉजिटिव नेगेटिव में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ए नेगेटिव वाला जो है, अगर आप उसका रेड ब्लड सेल उठाकर देखेंगे तो उसके ऊपर आपको ए एंटीजन नजर आएगी सिर्फ, ठीक है। उसके ऊपर आपको RH फैक्टर नजर नहीं आएगा। और अगर RH फैक्टर होता भी, तब भी जब वो मेरी बॉडी में जाता, मैं उसके खिलाफ अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि ए मेरा अपना है, RH मेरा अपना है, तो इन दोनों के खिलाफ मैं अटैक नहीं कर रहा। मैं सिर्फ उसके खिलाफ अटैक करूंगा जहां मुझे बी नजर आएगा। और ए नेगेटिव वाले का जो ब्लड है, उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कहीं पर भी बी एंटीजन मौजूद नहीं है, उसके पास सिर्फ ए एंटीजन मौजूद है। तो मैं उसके खिलाफ अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि उसके पास भी ए है, मेरे पास भी ए है। तो ए पॉजिटिव वाली की बॉडी में ए पॉजिटिव डाला जा सकता है, ए नेगेटिव डाला जा सकता है। क्या उसकी बॉडी में बी पॉजिटिव डाला जा सकता है? नहीं। उसका रीजन ये है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव ये तो मैच कर रहा है, इसके पास भी RH है, उसके पास भी RH है, तो एक एंटीजन तो मैच कर रही है, लेकिन इसके पास बी एंटीजन है, जबकि मेरे पास बी एंटीजन नहीं है। तो जैसे ही मेरी बॉडी में बी ब्लड जाएगा, मैं उसके खिलाफ अटैक कर दूंगा। तो बी पॉजिटिव भी मेरी बॉडी में नहीं डाला जा सकता, बी नेगेटिव भी मेरी बॉडी में नहीं डाला जा सकता। क्या ए बी पॉजिटिव डाला जा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए पॉजिटिव है, चलो ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। ए है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। ये पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन इसके अंदर बी मौजूद है। तो जहां पर भी बी मौजूद होगा, मेरा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ अटैक करेगा। और वही बात है, ये तीनों एक कश्ती में सवार है, तो जब कश्ती डूबेगी तो तीनों डूबेंगे। तो ए बी पॉजिटिव भी मेरी बॉडी में नहीं डाला जा सकता। क्या ए बी नेगेटिव डाला जा सकता है? इसमें भी मौजूद है, ये भी नहीं डाला जा सकता। क्या ओ पॉजिटिव डाला जा सकता है? यस। क्यों डाला जा सकता है भाई? क्योंकि ओ पॉजिटिव के पास बी नहीं है, ओ पॉजिटिव के ऊपर बी एंटीजन, उसके पर तो ए एंटीजन भी नहीं है, खाली RH पड़ा हुआ है। RH मेरे पास भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ओ पॉजिटिव डाला जा सकता है। क्या ओ नेगेटिव डाला जा सकता है? यस, क्योंकि ओ नेगेटिव के पास भी बी मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बी के खिलाफ अटैक कर रहा हूं और मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। इजी। अब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं ना कि ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बराबर है। अब आप देखें, ए पॉजिटिव के अंदर आप 4 तरह का ब्लड डाल सकते थे, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव।
ए नेगेटिव वाले के अंदर आप 4 तरह का ब्लड नहीं डाल सकते, आप सिर्फ 2 तरह का ब्लड डाल सकते हैं। कोई भी नेगेटिव पर्सन, यानी जिसका भी नेगेटिव पर्सन है, उसकी बॉडी में पॉजिटिव ब्लड नहीं डाला जा सकता, ये रूल याद रख लें। अब मान लें कि मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, ठीक है, क्या मेरी बॉडी में आप ए पॉजिटिव ब्लड डाल सकते हैं? मैंने अभी बताया किसी भी नेगेटिव पर्सन की बॉडी के अंदर पॉजिटिव ब्लड नहीं डाला जा सकता। क्यों नहीं डाला जा सकता? अगर मैं ए नेगेटिव हूं तो मेरी अपनी एंटीजन कौन सी है? सिर्फ ए। मेरे पास बी एंटीजन नहीं है तो मैं बी के खिलाफ भी अटैक करूंगा, और मैं नेगेटिव हूं तो मेरे पास आर एच एंटीजन भी नहीं है, आर एच फैक्टर भी नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ भी अटैक करूंगा। तो मैं 2 चीज़ों के खिलाफ अटैक कर रहा हूँ, एक बी के खिलाफ और एक आर एच फैक्टर के खिलाफ। तो जिसमें भी ये दोनों मौजूद होंगे या एक भी मौजूद होगा वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो क्या मेरी बॉडी में, मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, ठीक है, क्या मेरी बॉडी में ए पॉजिटिव ब्लड डाला जा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर एच फैक्टर मौजूद है और मैं आर एच फैक्टर के खिलाफ अटैक कर रहा हूँ, ठीक है। क्या मेरी बॉडी में ए नेगेटिव ब्लड डाला जा सकता है? यस, क्योंकि ए नेगेटिव मेरा भी है, ए नेगेटिव मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, सेम है। क्या मेरी बॉडी बी पॉजिटिव ब्लड एक्सेप्ट कर सकती है? नो, क्योंकि मैं बी के खिलाफ भी अटैक कर रहा हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो मैं बी के खिलाफ भी अटैक कर रहा हूँ, मैं आर एच के खिलाफ भी अटैक कर रहा हूँ, तो जिसमें भी बी है वो नहीं डाला जा सकता। तो बी पॉजिटिव नहीं डाल सकते, बी नेगेटिव नहीं डाल सकते, ए भी पॉजिटिव नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें भी बी है, ए भी नेगेटिव नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें भी बी है, ए भी पॉजिटिव में तो आर एच भी है, ओ पॉजिटिव भी नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि ओ वाले के पास चलो बी एंटीजन तो नहीं है लेकिन आर एच है। मैं चूंकि ए नेगेटिव हूं तो मैं आर एच के खिलाफ अटैक कर रहा हूं। ओ पॉजिटिव आप मेरी बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते, ओ नेगेटिव डाल सकते हैं। तो दैट इज वाई अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो 4 तरह का ब्लड मैं रिसीव कर सकता हूँ, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए ओ नेगेटिव। बट अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो मैं 2 तरह का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एक ए नेगेटिव और दूसरा ओ नेगेटिव। कोई पॉजिटिव ब्लड मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कोई ब्लड जिसके अंदर बी एंटीजन है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यही सेम सिनेरियो बी ब्लड ग्रुप के ऊपर भी आएगा। अब जल्दी से गो थ्रू करेंगे। मान लें कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरी अपनी एंटीजन अगर मैं बी पॉजिटिव हूं तो बी है और आर एच है। कौन सी एंटीजन मेरे पास नहीं है? ए नहीं है, तो मैं सिर्फ ए के खिलाफ अटैक कर रहा हूँ। ए पॉजिटिव नहीं डाल सकते, ए नेगेटिव नहीं डाल सकते, बी पॉजिटिव डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, बी नेगेटिव डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं क्योंकि दोनों में ए नहीं है। ए बी पॉजिटिव नहीं डाल सकते, ए मौजूद है, ए बी नेगेटिव नहीं डाल सकते, ए मौजूद है। ओ पॉजिटिव, अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं क्योंकि दोनों में आर एच मौजूद है, इसमें ए नहीं है, तो ओ पॉजिटिव डाल सकते हैं, ओ नेगेटिव बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो बी पॉजिटिव है उसके अंदर बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये 4 तरह के ब्लड डाले जा सकते हैं। अच्छा, अब मान लें कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी पॉजिटिव है, तो मेरी अपनी एंटीजन कौन कौन सी हैं? ए भी मेरी अपनी एंटीजन है, उसके खिलाफ भी मैं अटैक नहीं कर रहा, बी भी मेरी अपनी एंटीजन है, उसके खिलाफ भी मैं अटैक नहीं कर रहा, और आर एच फैक्टर भी मेरा अपना है, मैं उसके खिलाफ भी अटैक नहीं कर रहा। इसका मतलब मैं किसी के खिलाफ भी अटैक नहीं कर रहा, तो मैं सारे के सारे ब्लड रिसीव कर सकता हूँ, सारे के सारे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता हूँ। दैट इज़ वाई ए बी पॉजिटिव जो होता है, दोनों ए बी नहीं, ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में आप कोई भी ब्लड डाल दें वो किसी भी एंटीजन के खिलाफ, इनमें से किसी भी एंटीजन के खिलाफ भी अटैक नहीं करता क्योंकि तीनों उसकी अपनी एंटीजन होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ए बी नेगेटिव को देखेंगे तो वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास ए मौजूद है, चलो ए के खिलाफ अटैक नहीं करेगा, बी मौजूद है, बी के खिलाफ अटैक नहीं करेगा, लेकिन ए बी नेगेटिव वाले के पास आर एच नहीं है तो वो आर एच के खिलाफ अटैक करता है। तो चूंकि ये नेगेटिव है तो ये कोई भी पॉजिटिव ब्लड रिसीव नहीं कर सकता, कोई भी पॉजिटिव ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो जो ए बी नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले में तो आप सारे के सारे ब्लड डाल सकते हैं 8 के 8, ए बी नेगेटिव के अंदर आप चारों पॉजिटिव नहीं डाल सकते, तो सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप बचे, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। पॉजिटिव ब्लड आप किसी भी नेगेटिव पर्सन की बॉडी में नहीं डाल सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओ पॉजिटिव। जो ओ पॉजिटिव है उसके अपने पास कौन सी एंटीजन है? अगर वो ओ है तो उसके पास ए एंटीजन नहीं है, उसके पास बी एंटीजन नहीं है। पॉजिटिव है तो उसके पास आर एच है, तो ये किसके खिलाफ है? इसके पास सिर्फ आर एच है, तो ये ए के खिलाफ भी अटैक कर रहा है और ये बी के खिलाफ भी अटैक कर रहा है। तो आप ए के दोनों वैरायटीज़ नहीं डाल सकते इसमें, बी की दोनों वैरायटीज़ नहीं डाल सकते इसमें, ए बी की दोनों वैरायटीज़ नहीं डाल सकते क्योंकि ये सबके खिलाफ अटैक कर रहा है, इन तीनों के खिलाफ अटैक कर रहा है क्योंकि इसमें ए मौजूद है या बी मौजूद है। आप इसमें ओ पॉजिटिव डाल सकते हैं, तो ओ पॉजिटिव वाले की बॉडी में ओ पॉजिटिव डाल सकते हैं और आप इसमें ओ नेगेटिव डाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों के अंदर ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। द लास्ट वन इज ओ नेगेटिव। ना ओ नेगेटिव जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, बेकार, गरीब।
ना ए एंटीजन मौजूद, ना बी एंटीजन मौजूद, और ना ही उसके पास RH फैक्टर है। उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कुछ भी मौजूद नहीं है। एंड दैट इज़ वाई, चूँकि उसके अपने पास कुछ नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं होता वो सुसाइडल होता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के पास कुछ नहीं तो हमारे वक्त जंग के लिए तैयार होते हैं कि अपना तो कोई नुकसान होना ही नहीं है, ठीक है। हम तो बैठे हैं ऐसे ही, ना हमारी कोई ग्रोथ है ना कुछ है, इंडिया आ जाए अटैक कर ले हमको हम पर। तो ओ नेगेटिव वाले के पास जो है वो कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जब उसके पास अपने पास कुछ भी मौजूद नहीं है तो वो सबके खिलाफ अटैक कर रहा है। तो वो ए एंटीजन के खिलाफ भी अटैक करेगा, वो बी एंटीजन के खिलाफ भी अटैक करेगा, और वो RH फैक्टर के खिलाफ भी अटैक करेगा। तो आप ए की दोनों वैराइटीज़ नहीं डाल सकते क्योंकि ए के खिलाफ अटैक कर रहा है। आप बी की दोनों वैराइटीज़ नहीं डाल सकते क्योंकि वो बी के खिलाफ अटैक कर रहा है। आप ए बी की दोनों वैराइटीज़ नहीं डाल सकते क्योंकि वो ए बी के खिलाफ भी अटैक कर रहा है। आप ओ पॉजिटिव भी नहीं डाल सकते क्योंकि वो RH के खिलाफ अटैक कर रहा है। ओ पॉजिटिव के अंदर RH मौजूद है। सिर्फ एक ब्लड टाइप है जो कि ओ नेगेटिव की बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है और वो उसका अपना ब्लड टाइप है, यानी ओ नेगेटिव की बॉडी जो है वो ओ नेगेटिव ब्लड रिसीव कर सकती है। अच्छा, ओ नेगेटिव का जो ब्लड है वो आप हर किसी की बॉडी के अंदर डाल सकते हैं ना। दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट। ओ नेगेटिव वाले की बॉडी में अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो मेरी बॉडी में कोई ब्लड नहीं जा सकता सिवाय ओ नेगेटिव के। लेकिन मेरा ब्लड अगर आप निकालें तो वो आप हर किसी की बॉडी में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओ नेगेटिव वाले के ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो जब भी आप किसी की भी बॉडी में डालेंगे तो अटैक करने के लिए मौजूद ही नहीं है कुछ। ना ए एंटीजन मौजूद है कि वो ए एंटीजन के खिलाफ अटैक कर सके जिसके अंदर आप डाल रहे हैं, ना बी एंटीजन मौजूद है और ना RH फैक्टर मौजूद है। दैट इज़ वाई ओ नेगेटिव को हम ओ पॉजिटिव को नहीं, ओ नेगेटिव को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। जिस तरह हम ए बी पॉजिटिव को कह रहे थे कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो मैं सबसे ब्लड ले सकता हूँ, ठीक है। तो ओ नेगेटिव अगर मेरा है तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन मैं सबको ब्लड दे सकता हूँ। रीज़न आपको समझ आ गया, क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर किसी तरह के एंटीजन मौजूद नहीं है। तो किसी की भी बॉडी में डालेंगे उसकी बॉडी उसके खिलाफ अटैक नहीं करेगी। तो ये थी कहानी। इस तरह से हम जो है वो डोनर और एक्सेप्टर जो है उसका पता लगा सकते हैं कि कौन किससे ब्लड ले सकता है और कौन किसको ब्लड दे सकता है। अभी तक हमने जो बात की है वो रिसीविंग की है। इसी नॉलेज को यूज़ करते हुए आप डोनर का भी पता लगा सकते हैं। यानी अब तक हमने बात की थी कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप फलां है तो मैं किस किस से ले सकता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप फलां है तो मैं दे किस किस को सकता हूँ, तो सवाल वही होगा कि जिसकी बॉडी में आप ब्लड डाल रहे हैं आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो अटैक किसके खिलाफ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है। मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि भाई मैं अपना ब्लड किस किस की बॉडी में डाल सकता हूँ, किस किस का ब्लड मेरी बॉडी में आ सकता है, ये तो हम पता लगा चुके हैं। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए पॉजिटिव है तो मैं अपना ब्लड किस किस की बॉडी में डाल सकता हूँ। तो आपने सबसे पहले ये पता लगाना है भैया कि कौन कौन आपके ब्लड ग्रुप के खिलाफ अटैक कर रहा है और कौन कौन आपके ब्लड ग्रुप के खिलाफ अटैक नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है। मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, उनका डिफरेंट ब्लड ग्रुप है। मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि मेरा ब्लड किस किस की बॉडी में डाला जा सकता है। मेरे पास जो एंटीजन है वो ए है और मेरे पास जो एंटीजन है वो RH है, ठीक है। मेरे पास दो एंटीजन है। जिसके पास भी ये दो एंटीजन मौजूद होंगे वो मेरे ब्लड के खिलाफ अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमारी एंटीजन क्या करेंगी, हमारी एंटीजन मैच करेंगी। तो मेरा ब्लड उसकी बॉडी में जा सकता है, यानी मैं उसके लिए डोनर के तौर पर बिहेव कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा मैं उसको ब्लड दे सकता हूँ, मैं उसको डोनेट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे दोनों के पास सेम एंटीजन मौजूद है। क्या मैं ए नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता हूँ? नो, क्योंकि मेरे पास दो एंटीजन है, ए है और RH है। उसके पास RH नहीं है। जब उसके पास RH नहीं है तो वो RH के खिलाफ अटैक करेगा, तो मेरी एंटीजन उसके साथ मैच नहीं कर रही, मैं अपना ब्लड उसकी बॉडी में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो पॉजिटिव वाले फैक्टर के खिलाफ अटैक करेगा, RH फैक्टर के खिलाफ अटैक करेगा। बी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ए है, मेरे रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है वो ए है, उसके पास बी है, तो वो चूंकि उसके पास ए नहीं है तो वो ए के खिलाफ अटैक करेगा। तो हमारी एंटीजन मैच नहीं कर रही। मेरे पास ए है और RH है। बी पॉजिटिव वाले के पास RH तो है लेकिन उसके पास ए नहीं है, तो मैं अपना ब्लड उसकी बॉडी में नहीं डाल सकता, रिजेक्ट हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव वाले की बॉडी में भी ए पॉजिटिव का ब्लड नहीं जा सकता और बी नेगेटिव वाले की बॉडी में भी नहीं जा सकता। क्या मैं ए बी पॉजिटिव वाले की बॉडी के अंदर ब्लड डाल सकता हूँ? यस। क्यों? मेरे पास ए है, उसके पास ए है, मेरे पास RH है, उसके पास RH है, उसके पास बी भी है। जब उसके पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं तो वो अटैक किसके खिलाफ भी नहीं करेगा, मैं अपना ब्लड उसकी बॉडी में डाल सकता हूँ। ए बी आपको पता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो तो ब्लड ले लेगा मुझसे। क्या ए बी नेगेटिव वाले की बॉडी में ब्लड जा सकता है?
ए मेरे पास भी है, ए उसके पास भी है। मेरे पास RH है, उसके पास RH नहीं है। जब उसके पास RH नहीं है तो वो मेरे RH के ख़िलाफ़ अटैक करेगा। तो ए पॉजिटिव जो है अपना ब्लड AB नेगेटिव की बॉडी में नहीं डाल सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं O पॉजिटिव वाले के ऊपर। जो O पॉजिटिव है उसके पास A एंटीजन नहीं है, RH है, तो ये जो सेम हो गई, RH के खिलाफ वो अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसके पास A एंटीजन नहीं है, तो जैसे ही ब्लड जाएगा वो उसके खिलाफ अटैक कर देगा। तो A पॉजिटिव वाला ब्लड O पॉजिटिव वाले की बॉडी में नहीं जा सकता। क्या A पॉजिटिव वाला ब्लड O नेगेटिव की बॉडी में जा सकता है? अगेन नहीं जा सकता, क्योंकि A एंटीजन इस पे मौजूद है, RH एंटीजन इस पे मौजूद है, उसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं, तो वो इन दोनों के खिलाफ अटैक करेगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। वैसे तो आपको चार्ट्स मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको चार्ट्स मिल जाएंगे, बट आपको रीज़न पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वैसे तो NMD कैट के अंदर या इंटर टेस्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट इन केस अगर क्वेश्चन आता है कि भाई एक बंदा जो है वो इमरजेंसी के अंदर लैंड हुआ है, उसको ब्लड, फॉर एग्जांपल उसका ब्लड ग्रुप जो है वो A पॉजिटिव है, लैब के अंदर जो है वो ब्लड लैब जो है उस ब्लड बैंक जो होता है उनको भिजवाया गया, हमें बताया कि उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है क्योंकि उसके पास एक कार्ड मौजूद है। तो ब्लड बैंक वालों से पूछा गया कि भाई क्या आपके पास A पॉजिटिव ब्लड मौजूद है, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास A पॉजिटिव ब्लड मौजूद नहीं है। अब बाकी जो वैरायटीज़ हैं उनमें से आप बता दें कि भाई इनको इस बंदे को कौन कौन सा ब्लड चढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह के सिनेरियोज के ऊपर सवाल दिए जा सकते थे, लेकिन चूंकि ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है तो इस तरह के सवाल नहीं आ रहे, बट इट्स गुड टू हैव नॉलेज अबाउट इट। सो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप। आई होप समझ आया होगा, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था।